क्या है. सो 11th स्टँडर्ड में भी ये चॅप्टर आपको था. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट. सेटला आपण मराठीत म्हणतो संच. इट इज अ कलेक्शन. बट that particular collection is, हाँ पूजा बोलो. collection of, It is a collection of well-defined objects. वेरी गुड. अभी आप ही सोच रहे होंगे कि ये मेगा को तो पता ही है. मेगा का भी ये चैप्टर हो चुका है फाउंडेशन में. ये पूजा चौहान 8th स्टैंडर्ड के फाउंडेशन की स्टूडेंट है, तो उनको पहले से ही ये चैप्टर पढ़ा दिया. कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. तो इसमें आपको पता है कि वेल डिफाइंड का मीनिंग रहता है कि we should be able to make the list of all the objects. So listable. Then Listable. we should be able to make the list of all the objects first of all. तो लिस्ट बनाते आना चाहिए जो भी ऑब्जेक्ट्स है. अगर लिस्ट बनाते आया तो तभी हम बोलते हैं कि दोज ऑब्जेक्ट्स आर वेल डिफाइंड. ओके. जैसे यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है विच इज अ सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश AEIOU. इसका हम लिस्ट बना सकते हैं. ओके. इट शुड बी लिस्टेबल. अगर लिस्टेबल बोलते हैं तो इस वर्ड में सब कुछ आ जाता है, बाकी के वर्ड्स बताने का जरूरत नहीं है. लेकिन फिर भी दैट वी हैव टू डिस्कस. द कलेक्शन वेल डिफाइंड का मीनिंग है लिस्टेबल. दैट इज फर्स्ट पॉइंट. द सेकंड पॉइंट इज, बोलो किसी को पता है. अच्छा No, भूल sir. गए. भूल गए. नो सर नहीं, भूल गए. ठीक है. तो यहाँ पे हमने ये 5 पॉइंट्स देखे थे कि ये जो लिस्ट है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मीनिंग है कि हमें लिस्ट बनाते आना चाहिए. एडजेक्टिव यूज नहीं होना चाहिए. एडजेक्टिव शुड नॉट बी यूज्ड. इफ द एडजेक्टिव Non-adjective. is used, then criteria should be mentioned. Then the criteria should be mentioned. अभी इसके मैं एग्जांपल्स आगे बताता हूँ. Then you will understand it in much better way. Then even if there are infinite elements, but if you are able to list them, so infinite elements are accepted. Infinite elements are accepted, but we should be able to make list of them. बाकी के एलिमेंट्स को हम डॉट 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 करके लिखते हैं. एंड द फिफ्थ क्राइटेरिया इज वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मीनिंग है कि द ऑब्जेक्ट शुड बी डिस्टिंग्विशेबल. ठीक है. तो इनका एग्जांपल बताता हूँ, समझो. अभी अभी हमने बोला कि सेट ऑफ वॉवेल्स AEIOU, इनका हम लिस्ट बना सकते हैं. समझो मैंने कलेक्शन एक ऐसा लिया कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन क्लास 11. तो इनका लिस्ट मैं बना नहीं सकता क्योंकि तो फिर ये सेट है लेकिन ये सेट नहीं है. इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन क्लास 11 अगर मैं बोलता हूँ तो हम सोचेंगे कि इंटेलिजेंस का क्राइटेरिया क्या है. तो वो क्राइटेरिया हमें पता नहीं है, इसलिए हम उनका लिस्ट नहीं बना पाएंगे. कोई स्टूडेंट इंटेलिजेंट होंगे एकेडमिक्स में, कोई स्टूडेंट इंटेलिजेंट होंगे स्पोर्ट्स में एक्सेट्रा. एडजेक्टिव अगर हमें इंटेलिजेंस एडजेक्टिव के साथ साथ क्राइटेरिया दिया है तो ऐसे मैं लिखता हूँ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन क्लास 11 इन मैथ्स एज पर मार्क्स. उनके मार्क्स के हिसाब से. तो अभी हम इनका लिस्ट बना सकते हैं. जिसको 100 आउट ऑफ 100 मार्क मिले वो लिस्ट में पहले आएगा, जिसको उससे कम मार्क मिले ऐसे रिड्यूस होते जाएगा. तो हम लिस्ट बना सकते हैं. इनफिनिट एलिमेंट्स आर एक्सेप्टेड, लाइक वी कैन मेक द लिस्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. दिस इज ऑल्सो अ सेट. ए भी एक सेट है, ए भी सेट है. डिस्टिंग्विशेबल मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स रहने चाहिए. अगर मैंने आपको ऐसे बोला कि कलेक्शन ऑफ व्हाइट चॉक्स. अभी चौक का मैंने बॉक्स आपके हाथ में दे दिया तो सारे चौक एक जैसे ही दिखते हैं, दिखने में उनका मेकिंग एक ही जैसा रहता है. तो ये सारे चॉक्स को हम कलेक्शन बोल सकते हैं लेकिन सेट नहीं बोल सकते. ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग दिखने चाहिए, डिस्टिंग्विशेबल होने चाहिए.
ओके, या फिर हम बोल सकते हैं वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। हमारे क्लास में जो स्टूडेंट्स का वेट है, अ, जैसे फॉर एग्जांपल जनरली 11 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स का एवरेज वेट 40 के ऊपर और 60 के नीचे रहता है, तो 41.5, 46.7, ऐसा जो वेट का हमने कलेक्शन किया, दिस इज ऑल्सो एक्चुअली अ सेट, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट जो है हर एक वेट डिस्टिंग्विशेबल है, अलग अलग है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। उनका हमें लिस्ट बनाते आना चाहिए। एडजेक्टिव वहां पे नहीं रहना चाहिए, जैसे इंटेलिजेंट एडजेक्टिव था तो वो उनको हम सेट नहीं बोल सकते। वैसे हम बोल सकते हैं ब्यूटीफुल गर्ल इन द सिनेमा, तो उस सिनेमा में आप ब्यूटीफुल गर्ल का लिस्ट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि दैट इज एन एडजेक्टिव, यू कैन नॉट डिफाइन ब्यूटी, उसका क्राइटेरिया नहीं बता सकते। बट यहाँ पे एडजेक्टिव साथ साथ क्राइटेरिया अगर दिया है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन क्लास 11 एज पर मार्क्स, सो वी कैन मेक द लिस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम। इनफाइनाइट एलिमेंट्स आर एक्सेप्टेड एंड डिस्टिंग्विशेबल, मतलब अलग अलग एलिमेंट्स हम उसमें ले सकते हैं। तो अभी जो सेट है, सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। फॉर एग्जांपल A, B, C, D, etc. And the elements of set, elements or members of set are denoted by small letters. Okay. Generally we use small letters, say A, B, C, D, etc. Okay. We use capital letters to denote the set and we use small letters to denote the elements. तो यहाँ पे पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया, डेफिनेशन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन द क्लास इज नॉट अ सेट, क्योंकि गुड गुड स्टूडेंट मतलब हम नहीं, उनका लिस्ट नहीं बना पाएंगे। कोई गुड रहता है पढ़ाई में और कोई गुड रहता है मस्ती में। So we cannot make list of all the students. So as I said, set is denoted by capital letters and the elements of the set are denoted by the small letters. That is the first point, which is nothing but the definition of set. Okay. तो definition में हमने इतना सब कुछ देखा कि collection of well defined objects is a set. Then well defined का meaning हमने देखा कि ऑब्जेक्ट का लिस्ट बनाते आना चाहिए, एडजेक्टिव नहीं रहना चाहिए, एडजेक्टिव अगर है तो क्राइटेरिया दिया रहना चाहिए, इनफिनिट एलिमेंट्स आर एक्सेप्टेबल एंड डिस्टिंग्विशेबल, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स रहने चाहिए। ओके, then next we saw is set is denoted by capital letters and the elements are denoted by the small letters. तो ये था पहला पॉइंट, डेफिनेशन। नेक्स्ट द सेकंड पॉइंट इज मेथड्स टू राइट द सेट। तो सेट लिखने के जो मेथड्स है, या ऑलरेडी अपने 9th स्टैंडर्ड में डिस्कस कर चुके हैं आप लोग। तो पहला मेथड जो है उसको हम बोलते हैं रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड, या फिर उसी को हम बोलते हैं लिस्ट मेथड। ओके, एंड द सेकंड मेथड इज कॉल्ड एज सेट बिल्डर मेथड और रूल मेथड, सेट बिल्डर और रूल मेथड। ओके, व्हाट आर दिस मेथड्स? सेट में जो भी एलिमेंट्स है उनको बस रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। जैसे पहला अगर हमने एक एग्जांपल लिया, सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश, तो फिर इस सेट को मैंने कैपिटल ए नाम दिया, तो उसको हम क्या करते हैं लिस्ट मेथड में, इनसाइड कर्ली ब्रैकेट वी राइट ऑल द एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमा। कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करके सारे एलिमेंट्स हम लिखते हैं। दिस इज द वे टू राइट द सेट, मेथड्स टू राइट द सेट्स। तो सेट को लिखने के ये दो मेथड, एक है लिस्ट बनाओ सीधा कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अगर मैंने आपको बोला कि सेट ऑफ होल नंबर्स लिखो, तो यहाँ पे सारे होल नंबर का लिस्ट तो हम नहीं बना सकते, होल नंबर के सेट को हम W से डिनोट करते हैं।
लेकिन करली ब्रैकेट के अंदर 0, 1, 2, 3, एंड सो ऑन, डॉट 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 करके ऐसे लिख सकते हैं एंड करली ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, तो अगर इनफाइनाइट सेट है जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स है तो वहां पे हमें डॉट 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 करके लिखना जरूरी है। ऑलराइट, अगर मैंने आपको बोला कि सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड, एक वर्ड में दे रहा हूं आपको इंडिया। इंडिया इस वर्ड में कौन कौन से लेटर्स है, तो मैंने इसको लिया सेट बी, तो इसमें है आई एन डी ए। एक। अभी आप सोचेंगे सर ये आई तो 2 बार आया था, आपने एक ही बार लिखा, तो याद रखना है कि लिस्ट मेथड में हम एक एलिमेंट एक ही बार लिखते हैं। ओके, वी डोंट राइट द सेम एलिमेंट अगेन एंड अगेन, वी राइट ओनली वंस। ये आई हालांकि 2 बार दिखाई दे रहा है, लेकिन लिखते वक्त हम एक ही बार लिखते हैं सेट में, लिस्ट मेथड में। ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल मैंने इसीलिए बताया कि यहाँ पे ये जो सेट है ऐसा लिखते हैं, इनफिनिट सेट अगर है तो डॉट 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 करके लिखना है, और दो दो एलिमेंट्स या दो से ज्यादा एलिमेंट, दो से ज्यादा बार अगर आते हैं गिवन कलेक्शन में, लेकिन सेट में लिखते वक्त हम रिपीटेड एलिमेंट्स एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, सो ये सब बताने के लिए मैंने ये तीनों एग्जाम्पल लिए। एंड सेट बिल्डर मेथड में हम क्या करते हैं, so what is given here in this method, we write the property or the rule by which all the elements follow that particular rule. Okay, समझो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फोर्थ वाला के सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स का सेट मैं कैपिटल ई ले रहा हूँ। इवन नेचुरल नंबर्स विल बी 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो ये सारे इवन नेचुरल नंबर्स है। अभी मुझे अगर यही सेट सेट बिल्डर और रूल मेथड में लिखना है, तो रूल मेथड में जो रूल बनता है, द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स टुगेदर, वी यूज दैट। तो इसमें हम कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे बताया गया कि E is a set of all even natural numbers which can be written inside curly bracket set of all elements x such that। तो curly bracket के अंदर हम इसी सेट को, ये जो E सेट है, इसको हम लिख सकते हैं set of all elements x such that। इसको पढ़ना कैसे है वो आपको बताता हूँ। such that x is a natural number, Sir, such that you sir, x is a natural number and x is equal to 2n। 2n मतलब 2 के सारे multiples even numbers। You can join the meeting again, more 10 minutes we will discuss, because I want to conduct the class daily 50 minutes। 40 minutes में पूरा साल भर का सिलेबस खत्म नहीं हो पाता। So just more 10 minutes you all can join। sir, हाँ बोलो। सर हम ऐसे भी लिखते हैं ना, लिख सकते हैं ना, x such that x belongs to natural numbers। हाँ हाँ, बिलोंग टू का सिंबल मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया है,